साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। साथियों, आप लोग स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। और भगवान भोलेनाथ से भी यही प्रार्थना है कि मेरे प्रिय श्रोतागणों पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाए रखें। माँ लक्ष्मी दोनों हाथों से धन वर्षा करती रहें। माँ दुर्गा कृपा दृष्टि रखें, स्वस्थ रखें, सानंद रखें। ऐसी मुझे मेरी शुभकामनाएं आपके लिए हैं। मेरा ये छोटा सा परिवार सुखी रहे, संपन्न रहे, ऐसी मेरी अभिलाषा है। और भगवान भोलेनाथ से भी यही प्रार्थना है। साथियों, आज हम आपके लिए बहुत अच्छा एक वीडियो लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं, क्योंकि वीडियो जो है समय समय का होना चाहिए। आपकी सुविधाएं देखते हुए, समय का ध्यान रखते हुए, जो कल से नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं उनके बारे में हल्की सी जानकारी देते हुए और आपकी राशि पर उनका क्या प्रभाव पड़ेगा 9 दिनों का, इसके बारे में चर्चा करते हैं। और मुख्य बात यही है कि 9 दिनों में क्या आपके जीवन में बदलाव आ रहा है, माँ की कृपा आप पर किस तरह हो रही है, होगी भी या नहीं होगी, आपके दिनों में परिवर्तन आएगा या नहीं आएगा, पूरे विस्तार से इसकी चर्चा करते हैं। ये 9 दिन आपके बहुत इम्पोर्टेंट दिन हैं। इनको आप अपने जीवन के खास दिन समझें। इन दिनों में माँ दुर्गा जो 9 रूप में आती हैं और अब की बार पालकी सवारी से अवतरित हो रही हैं। इनकी कई सवारियाँ होती हैं। वैसे तो मुख्य सवारी शेर है इनकी, लेकिन समय समय के अनुसार इनकी सवारी बदल जाती है यहाँ पर सांसारिक लोक में आने पर। तो पालकी के द्वारा आ रही हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये 9 दिनों में जो चाहें आप कर सकते हैं। मन इच्छित फल देने के लिए माँ तैयार हैं। जितना लूट सको उतना आप लूट सकते हैं। वो तो देने के लिए ही आ रही हैं, लेने वाला भी कोई होना चाहिए। बहुत से लोग सोते ही रहते हैं 8 बजे तक, तो वो क्या ले लेंगे। वो तो सुबह से ही अपनी कृपा बरसाती हैं, शुरू हो जाती हैं। ब्रह्म मुहूर्त में हो जाएंगी शुरुआत उनकी 4 बजे से। और जब तक कुछ लोग जागेंगे तब तक वो अपनी कृपा लुटा चुकी होंगी। आप खाली हाथ रह सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको जगाना, आज से ही मैं आपको जागरूक कर रहा हूँ, जागृत कर रहा हूँ कि आप सचेत हो जाएं। भगवान माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए। माँ की कृपा असीम है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये 9 दिन आपके खास दिन हैं। इनमें आपको परिवर्तन जरूर दिखाई देगा। आपकी सभी शंकाओं का समाधान होगा, आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। जैसा कि आप पूछा करते थे कि आचार्य जी, अच्छे दिनों की शुरुआत कब हो रही है, आचार्य जी अच्छे दिन कब आएंगे। तो उसका मैं आज जवाब दे रहा हूँ। ये 9 दिन विशेष अच्छे हैं। इनमें आप जो चाहें, जिस तरह से, जितनी बड़ी झोली लेके जाएं उतनी बड़ी झोली भर सकते हैं खुशियों की।
तो आप बड़ी से बड़ी झोली लेकर तैयार हो जाएं और खुशियां आपके द्वार पर आ रही हैं। आप लेने जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो थोड़ी सी चर्चा करते हैं नवरात्रि की तैयारी की। वैसे हमारे श्रोतागण सभी समझदार हैं, सभी जानकार हैं कि किस तरह से मैया की पूजा करें। मैया की पूजा उस तरह से करें जिससे आपकी आत्मिक शांति मिले, आपको लगे कि मैंने पूजा की है। तो कायदे में 9 दिन हवन होना चाहिए, 9 दिन पूजा होनी चाहिए और लौंग सभी सामग्री पूजा की अर्पण करनी चाहिए। माँ को सुबह शाम दोनों टाइम तन मन धन से पूजा अर्पण करें। आगे मैं बता रहा हूँ कि आपको क्या मिलेगा। आपको वो मिलेगा जिसका आपको बहुत दिनों से इंतज़ार था। कम से कम 4-5 साल से आप इंतज़ार कर रहे थे और वो नहीं मिल रहा था। तो इन नवरात्रि के 9 दिनों में आप देख लें और कमेंट में लिखें भी कि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हाँ, इतना ज़रूर है कि आप ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। ये आपके विवेक पर, आपकी पूजा पर, आपके ध्यान पर डिपेंड करता है। साथियों, ये दिन में सुबह शाम पूजा करके आपको बेहद खुशी मिलने वाली है। और खुशी कब मिलती है? जब काम बनते हैं। आपके सोचे हुए कार्य बनने में कोई शंका नहीं दिखाई दे रही है। जैसे आपने किसी ने वाहन की सोची है, उसको वाहन मिलेगा। किसी ने मकान के लिए प्लॉट की सोची है, प्लॉट मिलेगा। मकान का सोचा है, मकान मिलेगा। जिसने घूमने के लिए सोचा है, उसको घूमने का मौका मिलेगा। जिसने शादी के लिए सोचा है, उसके शादी के योग बनेंगे। कहने का मतलब ये है कि आपके सोचे हुए कार्य बनने का अब समय आ गया है और आप अपने अब सभी कार्य पूरे कर लें। खुशी का मौका है। इस खुशी के मौके में विशेष काम बनते नज़र आ रहे हैं। जैसे कि अभी बताया, भूमि भवन वाहन संबंधी सभी काम बनेंगे। नौकरी के लिए जो लोग ट्राई करते रहे हैं, नौकरी के भी योग बन रहे हैं नवरात्रि में। पढ़ाई के लिए स्टूडेंट्स का अच्छा समय आ चुका है। कहने का मतलब ये है कि स्टूडेंट से लेकर और बूढ़े तक जो लोग बुज़ुर्ग हैं, वो भी अपनी मनोकामनाएं इस समय में पूरी करने के लिए तैयार हो जाएं। ऐसा अच्छा समय, ऐसा दुर्लभ योग कभी कभी मिलता है। जीवन में कभी कभी चांस आते हैं और वो कभी कभी में ही हैं। लक्ष्मी की कृपा इतनी बरसेगी कि आप ताज्जुब करेंगे कि इतनी तो मैंने सपने में भी उम्मीद नहीं की थी। तो आप तैयार हो जाएं आगे के लिए, भविष्य के लिए। माँ दुर्गा दोनों हाथ से लुटाने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं और कल से ही शुरुआत है। ऐसे ऐसे संयोग बन रहे हैं जैसे ग्रह नक्षत्र भी आपके ऊपर कृपा कर रहे हैं। शनि की कृपा, राहु केतु की कृपा, सूर्य की कृपा। शनि की कृपा तो अब बरसने वाली ही है।
शनि ने जितना रुलाया उतना आपको हंसाकर जाएंगे, आपको खुश करके जाएंगे। इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। शादी जिनकी लोगों की नहीं हुई है, शादी के लिए तैयार रहें, योग बनेंगे, संतान से सुख मिलेगा, कोई कार्य ऐसा संपन्न होगा जिससे आपको बेहद खुशियाँ मिलेंगी। घर में खुशी का वातावरण रहेगा, दोस्तों से संपर्क अच्छे होंगे, घर में शांति का वातावरण होगा, दाम्पत्य जीवन में खुशियाँ आएंगी, बहारें आएंगी, आपको कहीं घूमने फिरने का मौका मिल सकता है। आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी, परमात्मा में आस्था बढ़ेगी। माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती माँ तो आपकी ज़ुबान पर बैठ जाएंगी। आपकी ज़ुबान इतनी मीठी हो जाएगी, इतनी सुंदर हो जाएगी कि आपकी ज़ुबान से सभी लोग प्रभावित होंगे। साथियों, आगे मैं बताना चाहूँगा कि ये समय आपके लिए विशेष समय है। इस समय का आप ज़रूर फ़ायदा उठाएं। और उपाय इसमें क्या बताएं? 9 दिन तो आपको पूरी तरह से, जो सक्षम हैं वो 9 दिन व्रत कर सकते हैं, जो सक्षम कम हैं वो पहले दिन और लास्ट वाले दिन रहें, और उससे भी जो लोग सक्षम कम हैं वो सुबह को पूजन हवन सब कुछ करने के बाद भोजन ग्रहण करें। और कुछ लोग एक टाइम भी रह सकते हैं, जैसे दिन भर व्रत रहें और शाम को पूजा करके भोजन कर सकते हैं। मतलब क्षमता के अनुसार करें। ऐसा नहीं है कि कोई बीमार है, कोई परेशान है और वो 9 दिन व्रत रह के बीमार हो जाए, ऐसा न करें। माँ बहुत निर्मल मन होती हैं, बहुत कोमल हृदय होती हैं। माँ को केवल आस्था और विश्वास चाहिए। आस्था और विश्वास से आप पूजा हवन करेंगे, निश्चित लाभ होगा। साथियों, विशेष बात मैं बताना चाहूँगा कि अपने आश्रम पर हवन पूजन चलता रहता है 9 दिन। इसके लिए आप सहयोग कर सकते हैं, आप करवा सकते हैं अपना नाम पता भेजकर हवन पूजन में शामिल हो सकते हैं। तो इसके लिए मेरा नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप के माध्यम से भी मिल सकते हैं। चैनल को जो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो अवश्य कर दें। और ये जय माँ दुर्गे, जय माँ भवानी अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखें। इससे आपको लिखने वाले को लाभ होगा, पढ़ने वाले को लाभ होगा, और मैं बता रहा हूँ मुझे भी लाभ होगा। चलते चलते फिर एक बार नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ दुर्गे आप पर विशेष कृपा बरसाएं, ऐसी मेरी अनुकंपा है। मेरी प्रार्थना है कि मेरा ये नवीन परिवार पर माँ की दुर्गा की कृपा बनी रहे। साथियों, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जो लोग जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहें वो करा सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। साथियों, आज इतना ही, फिर मिलेंगे जल्दी ही। तब तक के लिए जय माँ भवानी, जय माँ दुर्गे, जय मैया। धन्यवाद।